मेरे सभी परम आदरणीय अन्नदाता प्रजापालक धरती पुत्रों को मेरी खेती मेरा अभिमान मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आदरणीय साथियों, खरीफ सीजन समाप्त है और रवि सीजन की तैयारी चल रही है। तो रवि सीजन में हम लोग मुख्यतः गेहूं और चना, सरसों, तो उसमें गेहूं और चने की जो फसल है वो मुख्य फसल है। और जहां तक चने की बात है, मुझे लगता है कि गेहूं से चने की खेती ज्यादा फायदेमंद है, इसमें ज्यादा पैसा है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि आप चना टाइम से बो के उधर टाइम से काट के आप मूंग टाइम से लगा सकते हो। तो मूंग उधर टाइम से लग जाएगी तो उधर बारिश आने के पहले कट जाएगी। तो दो फायदे हैं कि अच्छा, और तीसरा फायदा ये कि आपको फसल चक्र अपना लेते हो आप, कि गेहूं वाले चने वाले में गेहूं, गेहूं वाले में चने, इस टाइप से वो भी एक फायदा हो जाता है। और कहीं ना कहीं चने वाले खेत में जो हम लोग आग लगाकर, नरवाई में आग लगाकर, पराली में आग लगाकर जो पर्यावरण को नुकसान और खेती को नुकसान पहुंचा रहे थे, उससे भी कहीं ना कहीं बचाव होता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट उसमें ये भी है कि किसान को उसमें पैसा ज्यादा है, क्योंकि सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है और वेराइटी इतनी अच्छी आ गई है कि लगभग 12 से लेकर 15-17 कुंटल पर एकड़ तक की पैदावार मिल रही है। तो आज हम चने की खेती के बारे में बात करते हैं। तो मैं फटाक से पॉइंट पे आता हूँ। मैंने पिछले 4-5 साल से चने की खेती कर रहा हूँ और चने की खेती में मैंने लगभग 4 से 5 वेराइटियाँ अब तक यूज़ की हैं। इसमें दफ्तरी है, JJ 130 है, 202 है, जोकी 9218 है और एक 303। तो ये वेराइटियों मैंने मतलब शुरू के 2 साल लगा के देखी, उसमें से मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिला है जोकी 9218, जिसको मैंने 15 से 17 कुंटल पर एकड़ तक का उत्पादन मैंने किया है। तो अच्छा, अब रही बात इसकी, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपको अपनी मिट्टी की क्वालिटी समझना होगा, अपनी मिट्टी की तासीर जिसको कहते हैं वो तासीर समझना होगा कि आपकी मिट्टी में कौन सी वेराइटी सूट है। क्योंकि ये तो पुरानी वेराइटी है, जबकि 202, 204 दफ्तरी ये तो अपडेट वेराइटियाँ हैं। तो इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होना चाहिए है, लेकिन मेरी मिट्टी में इनमें दिक्कतें आई मुझे, मतलब जो सूखे की शिकायत तो रही पैदावार भी इनकी 12-13 कुंटल पर एकड़ ही रही, जबकि जोकी 9218 में कोई सूखा नहीं, कोई रोग नहीं और पैदावार लगभग 15 से 17 कुंटल पर एकड़ तक है। और अभी इस साल फिर मैं 20 एकड़ में लगभग 20 से 22 एकड़ में लगाने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी मिट्टी को समझिए। मेरी मिट्टी यहाँ तक भारी है, काली मिट्टी है, भारी मिट्टी है, लेकिन उसमें मैं 2 पानी देता हूँ। मतलब नमी सोखने की क्षमता उसमें कम है, लेकिन फिर भी मैं 2 पानी देता हूँ। 2 पानी में 15 से 17 कुंटल की एवरेज में निकालता हूँ। तो अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आपकी मिट्टी भी है तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बोते समय आप ध्यान रखें कि खेत जब आप कल्टीवेटर करेंगे तो मिट्टी भुरभुरी हो और कर जमीन पे मोटा हो, ज़्यादा कर हो। और इसके बाद आप चने को बीज उपचार करके ही बोएं। किसी भी ब्रांडेड, मतलब ऐसा नहीं कोई चलता फिरता नहीं, किसी भी बढ़िया ब्रांडेड केमिकल से बीज उपचारित करके चने को बोएं। और 2 पानी अगर आप देना चाहें तो 2 पानी, मतलब कई बार क्या मौसम की कंडीशन पे भी निर्भर करता है कि अब आप 2 पानी दें कि नहीं। मान लो 2 पानी अगर देना है तो 45 दिन के अंदर आप 2 पानी कर ही देना है आपको। फूल की बानगी शुरू हो उसके जस्ट पहले दूसरा पानी लगा देना है, ताकि वो फूल वाला प्रक्रिया रुक के और ग्रोथ शुरू हो जाएगी इसकी। तो पहला पानी 20 दिन में, 20 से 22 दिन में, दूसरा पानी फिर 20 से 22 दिन में, ऐसे 45 दिन के अंदर आप 2 पानी करिए। और इसके बाद जहाँ तक कीटनाशक की बात है, अमूमन 2 कीटनाशक में हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बार मौसम की वजह से थोड़ी सी उम्र बढ़ जाती है और अगर इल्लियों का प्रकोप मौसम की वजह से कहीं कुछ ज़्यादा लगता है तो आप 3 स्प्रे कर सकते हैं। और तीनों ब्रांडेड की ही क्या करिए, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप कोराजन ले लो, कास्को ले लो, कोई भी बढ़िया केमिकल ले लो, उसमें ही आप 3 स्प्रे कर सकते हैं और 3 स्प्रे करके आप ला सकते हैं। अब सबसे अच्छी प्लस पॉइंट अब तो ये है, मतलब पहले क्या होता था, चने हाथ से कटता था तो लोग थोड़ा सा विचार करते कि लेबर में दिक्कत होती है, कॉस्टली भी बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अब प्लस पॉइंट ये है कि बढ़िया हार्वेस्टर से कट रहा है और 2 पानी में चने की हाइट लगभग घूंटे से ऊपर चली जाती है, घूंटे तो हो ही जाती है।
तो हार्वेस्टर से आप मुझे क्लास कंपनी की जो हार्वेस्टर आती है, जॉन डियर की जो छोटी ब्लेड वाली जो आती है, मैंने पिछली बार कटवाई थी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप बढ़िया हार्वेस्टर से कटवा सकते हैं। लेकिन पिछली बार मेरे साथ तो क्या हुआ था कि मैंने हाथ से कटवा के वो जो लेबर कटाई लगी थी उसका मैंने भूसा बेच दिया था, और लगभग 20 एकड़ में था और लगभग 38 से 40 हज़ार का भूसा बेच दिया था। तो मैंने लेबर कास्ट तो उसमें निकाल ली थी। तो आप वैसा करें भी, अगर करें तो फिर भूसे की व्यवस्था भी बेचने वाली आप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको वो प्लस फायदा हो जाता है। अच्छा, बोनी की जहाँ तक बात है, आप बोनी करने के बाद मोटा वाला पटा चला दीजिए उस पर। इसके बाद पाटला जो रहेंगे, चाँच से चाँच की दूरी लगभग आप उसमें 12 इंच की रखिए, 12 इंच की रखिए, और लगभग 40 किलो एकड़ बीज पर्याप्त है, और लगभग 1.5 बोरी DAP, कोई दिक्कत नहीं, 1.5। और इसमें आप जब आप यूरिया जैसे हम गेहूं को छिड़कते हैं उसके पहले, मतलब यूरिया की अगर 5 से 10 किलो एकड़ यूरिया के साथ इफ्को का सागरिका, इफ्को कंपनी का सागरिका यूरिया के साथ आप छिड़काव करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको और प्लस में मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। तो साथियों, अगर मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कुछ अनुभव है, कुछ जानकारियाँ, तो कृपया कमेंट के थ्रू मुझे बताइए। मैं अपना नंबर, अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और ये तो लगभग मेरे ख्याल से चने की सब पर्याप्त जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो मैंने अब तक जो लगाया है उन सब चने में जो कि 9218 ही मुझे जो रिजल्ट में बढ़िया समझ में आया, कि जो पुरानी वैरायटी है। लेकिन बात यही है, आपकी मिट्टी में कौन सी सूट होती, इसको आप लगा के देखिए, और 2 पानी देना है। ठीक है साथियों, और अगर कोई जानकारी आप लेना चाहें तो कमेंट के थ्रू आप मुझे पूछ सकते हैं। सभी सम्मानित साथियों को सादर जय।